चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं। वह गुप्त वंश के दूसरे सम्राट थे और उनका शासन लगभग 375 से 415 ईस्वी के बीच था। उन्हें भारतीय इतिहास के स्वर्णकाल के एक प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके शासन में भारत में कला, संस्कृति, विज्ञान और राजनीति का अत्यधिक विकास हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जन्म 375 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कुछ बहुत कम जानकारियां ही उपलब्ध हैं, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने अपने युवावस्था में ही प्रशासन की बारीकियों को समझ लिया था और जल्दी ही सत्ता की बागडोर संभाल ली। शासन की शुरुआत। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने पिता के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने अपनी सेना का संगठन कर राज्य की सीमाओं को मजबूती से बनाए रखा और इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार भी किए। उन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कई युद्धों में हिस्सा लिया और उन्हें जीत हासिल हुई। विक्रमादित्य ने पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया और उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भी सफलतापूर्वक संघर्ष किया। गुप्त साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। उनके शासन में साम्राज्य का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया और भारत के अधिकांश हिस्सों पर उनका नियंत्रण था। वह मध्य और उत्तरी भारत में अत्यधिक शक्तिशाली सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त ने भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी विजय प्राप्त की, जिससे उनकी साम्राज्य की सीमाएं कंधार और गांधार तक फैली। उनकी विजय के कारण गुप्त साम्राज्य में एक समृद्धि का दौर आया और व्यापार, विज्ञान और संस्कृति में भी वृद्धि हुई। प्रशासन और संस्कृति। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतीय संस्कृति और ज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ। उनके दरबार में प्रमुख विद्वान और कलाकार मौजूद थे, जिनमें प्रमुख नाम कालिदास, वराहमिहिर, बाणभट्ट और विष्णुगुप्त जैसे महान व्यक्ति थे। कालिदास की रचनाएं जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम और रामायण की काव्य शैली आज भी पढ़ी जाती हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन एक आदर्श प्रशासन की मिसाल था। उन्होंने न्याय, प्रशासन और राज्य की कार्यवाही को सुव्यवस्थित किया। उनके राज्य में एक कड़ा प्रशासन था, लेकिन साथ ही जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं भी लागू की गई थीं। सैन्य शक्ति और युद्ध। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की सैन्य शक्ति भी अत्यधिक मजबूत थी। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और कई क्षेत्रों को विजय प्राप्त की। उनका सबसे बड़ा युद्ध हर्षवर्धन के साथ था, जिसमें उन्होंने हर्ष को पराजित किया और उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और विक्रम संवत। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम विक्रम संवत के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारतीय पंचांग में एक महत्वपूर्ण वर्ष गणना प्रणाली है। ये संवत भारतीय कैलेंडर के अनुसार एक नया वर्ष शुरू होने का प्रतीक है और इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में स्थापित किया गया था। विक्रम संवत आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अंतिम समय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल बहुत ही शानदार रहा। उनके शासन के अंत के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह बाद में संन्यास लेने के लिए बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए थे, हालांकि इसके बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं है। उनका योगदान भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के एक महान और प्रभावशाली सम्राट थे, जिनकी नीतियां और शासन शैली आज भी आदर्श मानी जाती हैं। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने अपार समृद्धि और सांस्कृतिक उत्थान प्राप्त किया। उनका काल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग था, जो आज भी भारतीय समाज और संस्कृति के लिए प्रेरणा का स्रोत है।